सबको नमस्ते और धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन और थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा श्लोक देख लेता हूँ। ये गीता का ही है, हम पढ़ चुके हैं इसको पहले। 6th चैप्टर का श्लोक है, 35th। ये कहता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ध्यानं निवर्त्यं मनः। अभ्यास और वैराग्य से मन को वशवर्ती बनाया जाता है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य किसके लिए करना पड़ता है? मन को विषयों से अलग करने का अभ्यास ही तो वो अभ्यास है। इंद्रियों के विषय में मन चरने लगता है तो लगाम के बाहर, नियंत्रण के बाहर हो जाता है। जब मन स्वच्छंदता पूर्वक बिना किसी नियंत्रण के चरने लगता है तब वो विषयों के वश में हो जाता है। मनुष्य का मन यदि बुद्धि के वश में रहेगा तब तो ठीक रहेगा, ये अनर्थ के मार्ग पर नहीं चलेगा। लेकिन बुद्धि के वश पे चलाने के लिए, सारथी के अनुरूप बुद्धि बनाने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, और इसी को अभ्यास और वैराग्य से समझाया गया है। तो ये गीता के 6th चैप्टर में है, जो हम पहले देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो बात हो रही है कि मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो मन को कंट्रोल करने का तो तरीका यही है कि अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य किस चीज का? वैराग्य इंद्रियों के आकर्षण का। हर उस चीज का जो हमको अट्रैक्ट करती है, जो दुनिया में हमारी इंद्रियां जिस तरफ खींच के हमको ले जाती हैं। आंखें जो हमेशा जो देखना चाहती हैं, कान नाक मुंह जो सुनना चाहते हैं, बाकी जो इंद्रियां शरीर की हैं, काम इंद्रियां इधर की और उधर की, जो भी हाथ पैर जो भी हैं, वो जिस तरफ हमको खींचते हैं, उनसे वैराग्य, उनसे अपने आप को अलग करना। तभी मन को हम कंट्रोल कर सकेंगे और उस वैराग्य का अभ्यास करना। तो अभ्यास, क्योंकि एक दिन में तो वैराग्य बैठेगा नहीं, उसको करते रहना पड़ेगा, तब जाके वो अभ्यास बैठेगा। तो ये वैराग्य और अभ्यास गीता का एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, टीचिंग कही जा सकती है इसको, शिक्षा। कि गीता की बहुत बड़ी शिक्षा ही अभ्यास और वैराग्य है, कि अपने आप को अभ्यास कराइए वैराग्य करने के लिए और वैराग्य का अभ्यास करिए। तो अगर मन को नियंत्रण में करना है और अगर ये लगता है कि मुझको अपने आप में वश रखना है, मुझे कंट्रोल करना है, तो अभ्यास और वैराग्य बहुत आवश्यक है। ये है गीता का सब्जेक्ट जिस पर हम बात कर रहे थे। हम 11वें चैप्टर पर हैं गीता के, और हम 11वें चैप्टर को ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा पूरा कर चुके हैं। और हम ये देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण के अलग अलग किस्म के रूप हमको कैसे दिखाए गए, या परमात्मा के रूप का दर्शन भगवान कृष्ण ने कैसे कराया। आप जैसे मर्जी इसको समझ लीजिए। और हमको ये पता चल गया कि भगवान कृष्ण के रूपों में हमने काल का रूप भी देखा, भयंकर रूप भी देखा, सबको निगल जाने वाला, समाप्त कर देने वाला भी रूप देखा, प्रलय का रूप भी देखा, और क्रिएशन बनाने वाला, संसार को बनाने वाला रूप भी देखा। तो हमने उसका तीनों रूप देख लिए, बनाने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला। ये तीनों रूप हमने भगवान कृष्ण ने हमको दिखा दिए और इनके बारे में हमको बता दिया है। अब ये सब देखने के बाद अर्जुन ने कहा कि मैं आपके, असल में आप कितने महान हो ये मैं पहचान नहीं पाया। तो कभी मैं आपको कुछ, कभी कुछ कहता था, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो उनको दुख हो रहा है इस बात का। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आज हमारे साथ अरुणा जी नहीं है। अरुणा जी कहीं बिजी हैं तो गई हुई हैं। अब या तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ, या आप में से कोई श्लोक पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिए, फिर अच्छा होगा। कोई और पढ़ना चाहते हैं श्लोकों को आज? चलिए मैं पढ़ता हूँ। हमने 42 से स्टार्ट करना है। तो 42वां श्लोक कहता है, यच्च अवहासार्थम असत्कृत असि विहार शय्यासन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्क्षमस्वम तत्क्षामेय क्षाम्य त्वाम अहम अप्रमेयम। ये कह रहे हैं, इसमें अर्जुन ही कहे जा रहे हैं अभी भी, कि कभी खेल में, खेल खेल में
कभी शैया पे लेटे हुए, कभी बैठे हुए, या कभी भोजन करते समय, अकेले में भी और सबके बीच में भी, हंसी मजाक से हंसी मजाक से मैंने आपके प्रति असत्कार किया हो, उसके लिए हे अच्युत, मैं अप्रमेय अनंत रूप आपसे क्षमा मांगता हूं। यहाँ पर वो भगवान कृष्ण को अच्युत, अप्रमेय, अनंत रूप कह रहे हैं। अच्युत भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं। अचिंत्य, जिसको समझा भी नहीं जा सके, जिनके बारे में मेजरमेंट नहीं की जा सके, नापा तोला नहीं जा सके, चिंता नहीं की जा सके, वो चिंता के बियॉन्ड हैं, बहुत महान है, उनसे कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि कभी तो मैंने हंसी के लिए, अवहासार्थम, हंसी मजाक में, विहार शय्यासन भोजनेषु, सैर सपाटे में, विहार में, घूमते फिरते, सोते समय, बैठते समय, या खाना पीना करते समय, अकेले में भी और लोगों में भी, लोगों के तत्सक्षम, लोगों के समक्ष भी, अगर कभी आपको कुछ असत्कार किया हो, मतलब पूरी तरह से आपकी इज्जत मैंने नहीं की हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस भी देख लेते हैं, फिर अगले श्लोक पे आ जाता हूँ। इसमें कोई बहुत समझाने की बात तो है नहीं। You only to be a friend, and the way in which, O Achyut, the infallible, you have been slighted by me in jest, while at play, reposing, sitting, or at meals, either alone or even in presence of others. For all that, O immeasurable Lord, I crave forgiveness from you. Immeasurable Lord, अप्रमेय, जिसका नाप नहीं किया जा सकता, जिसका मेजर नहीं किया जा सकता, जो अनंत है, विशाल है, विराट है। तो वही तो परमात्मा का रूप है, जो कि समझा भी नहीं जा सकता, देखा पढ़ा भी नहीं जा सकता। वही इमेजरेबल रूप है जो इसकी ये बात कर रहे हैं इसमें। किसी और की ट्रांसलेशन, हे कृष्ण, मैं तो अब तक तुम्हें एक साधारण राष्ट्र का नेता तथा अपना मित्र जानता था। 40, सैर सपाटे में, सोते समय, इकट्ठे बैठते समय, भोजन के समय, इसके अतिरिक्त कभी कभी अकेले में बैठे हुए तथा अन्य मित्रों के सामने, मैं जो उपहास और आपका तिरस्कार किया है, हे अच्युत, आज मैं उस सब के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक और देख लेता हूँ, लास्ट। हे अच्युत श्री कृष्ण, जो कभी हंसी में, खेल कूद के समय, भोजन तथा शैया के समय, अकेले में अथवा मित्रों के बीच में कोई अपमान की बात मुख से कही गई है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। एक ही बात, बड़ी सिंपल सी है, इसमें कोई बहुत समझने की चीज है नहीं। तो अर्जुन यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण से 42 में। इसी को आगे 43 में कहते हुए कह रहे हैं, पिता असि लोकस्य चराचरस्य, त्वम अस्य पूज्य च गुरु गरीयान तत्त्वत्सम अस्ति अभ्यधिक कुतः। अन्य लोकेत्रे अपि अप्रतिम प्रभावः। आप इस चर अचर जगत के पिता हैं, आप इस संसार के पूज्य और गुरु के भी गुरु हैं। जब आपके समान कोई नहीं है, तब आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं कैसे सकता। तीनों लोक में आपके सामर्थ्य का जोड़ नहीं है। चर अचर, चराचरस्य, चर और अचर जगत, चर और अचर जगत, चर जो कि लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जिसमें भी प्राण होते हैं, वो चर जगत का हिस्सा होता है। अचर जगत जो कि लिविंग बीइंग नहीं है, वो अचर जगत। गुरु से भी गुरु, गरियान, गुरु से भी गुरु, आपके समान, अभ्यधिक, आपसे भी अधिक कोई भी पूजनीय नहीं है।
कहाँ पर, कहीं पर भी, तीनों लोकों में भी अप्रतिम भाव, अतुल प्रभाव वाले, अप्रतिम भाव वाले हे परमेश्वर। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं इसकी 43 की। You are the father of the moving and unmoving creation. Father of the moving and unmoving creation. पिता, पिता तुल्य हैं आप इस चर और अचर जगत के। The greatest teacher worthy of adoration, O Lord of incomparable might, in all the three worlds there is none else even equal to you. How then can anyone be greater than you? आप इस चर अचर संसार के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं और अन्य गुरुओं से भी बढ़कर हैं। हे कृष्ण, आपका प्रभाव तीनों लोकों में अप्रतिम है। इस समय समस्त विश्व में मनुष्यों में आपके जोड़ का कोई नहीं है। जब जोड़ का ही कोई नहीं तो आपसे अधिक तो कोई क्या होगा। जिसका विराट रूप देखकर ये पता चलता है कि आप चराचर जगत के पिता हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, अति पूजनीय हैं, अति प्रभावशाली हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक किसी का होना तो क्या कहना, क्या कहा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ अगेन वही बात है कि कोई और गुण जो है परमात्मा के, जो ईश्वर के गुण होते हैं, ये इसमें कुछ और गुणों की चर्चा होने लग गई है अब आगे। अब यहाँ पर यही है कि हमने ये देख लिया कि अभी तक परमात्मा के जो भी गुण थे, जो भी यहाँ पर 10th चैप्टर और 11th चैप्टर में एक के बाद एक के बाद एक गिनाए जा रहे हैं, उनके बाद हमने ये देखा कि ये गुणों के बीच में अब वो बोल रहे हैं कि हमको ये समझ में आ गया कि आप इस चर और अचर जगत के आप ही पिता हैं। तो पहले बता चुके हैं भगवान कृष्ण की ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, कि मैं ही हूँ, मैं ही इसका कॉज हूँ। क्रिएशन का कॉज भी मैं हूँ, पालन का कॉज भी मैं हूँ, नष्ट का कॉज भी मैं हूँ। तो जब मैं ही कॉज हूँ तो मेरे से ही ये सब कुछ बना है। तो जब वो ये कह देते हैं कि मेरे से ही सब कुछ बना है और मैं ही कॉज हूँ, तो उसी को यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप ये चर और अचर जगत के पिता हो। तो ये चर अचर जगत का पिता, एक तो ये यहाँ पर कह दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बता दिया गया कि आप सबसे ऊपर, सबसे अधिक, सबसे महान हो। आपकी अब उपमा, आपका कंपैरिजन किसी के साथ किया ही नहीं जा सकता। जब किसी के साथ कंपैरिजन किसी और के साथ या किसी वस्तु या किसी और ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी या पावर के साथ नहीं किया जा सकता, तो फिर आपसे अधिक तो कोई क्या होगा। तो जब कंपैरिजन नहीं हो सकता तो फिर कोई आपसे ज्यादा, आपसे बड़ा क्या हो सकता है। आपसे अधिक हो ही नहीं सकता कोई। गुरुओं के भी आप गुरु हो और अति प्रभावशाली हो, पूजनीय भी हो और प्रभावशाली भी हो। प्रभावशाली क्या है? वही जिसके प्रभाव में सब रहते हैं। उनका ही, परमात्मा का ही प्रभाव है हमारे ऊपर, कि हम सांस ले पाते हैं, कि हमारे अंदर आत्मा है जिसको शरीर मिल जाता है। और शरीर भी वो मिलता है जिसको हम काम में लगा सकते हैं, जिसके अंदर एक जान, प्राण नाम की चीज होती है। तो प्राण भी तो परमात्मा की ही कृपा से मिलते हैं। तो प्राण और सांस दोनों ही तो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। और वो प्राण मिलने के बाद, सांस मिलने के बाद ही तो हमको ये शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर को हम अपना शरीर कहते हैं। और फिर उसमें हम रहने लग जाते हैं। तो सभी कुछ परमात्मा की कृपा से ही मिला हुआ है और सभी कुछ हम परमात्मा की कृपा से ही देखते और करते हैं। तो वो गुरुओं का गुरु है, वो उसकी कृपा से ही सारा संसार चल रहा है। वो चर अचर जगत का पिता है, हमारा भी, और पेड़ पौधे, पहाड़, नदियों का भी वो पिता है। इन सबको भी उसने ही बनाया है, उसी का पालन पोषण भी वही कर रहा है। तो यहाँ पर ये भाव 42 43 में बताए गए हैं। ठीक है। ये 42 43 के बारे में कुछ कहना बोलना हो तो बोल लीजिए मेरे से, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी।
फोर्टी पीयूष फोर जी, हाँ बताइए केतु जी। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन करना है। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टि का करता हूँ और मेंटेन भी करता हूँ, डिस्ट्रॉय भी करता हूँ। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ये तीनों रूप हैं कृष्ण भगवान। हाँ यहाँ पर देखिए ना, यहाँ यही तो इश्यू है ना सारी। इश्यू ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो ईश्वर के स्वरूप को सामने लाके दिखा रहे हैं कि वो ठीक एक है। ही ईश्वर है, और वो एक ईश्वर ही ये सारी की सारी क्रियाएं और एक्टिविटीज कर रहा है। जब वो एक ईश्वर का ही दर्शन करवा रहे हैं, तो उस एक ईश्वर के दर्शन में ही तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। हाँ। अब ये दूसरी बात है कि जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, वो कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो फिर वो एक लिमिटेड पेरिफेरी में आ जाते हैं, मतलब वो ब्रह्मा नहीं होते और महेश नहीं होते। हाँ जी। तो ये चीज तो तभी हो सकती है जब आप उनको, भगवान कृष्ण को सेपरेट कर लें और उनको माने कि ये सेपरेट भगवान कृष्ण अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि ये, इसका मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महेश भी हूं। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल इश्यू हो जाती है हमारे सामने बात करने के लिए, कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट थिंकिंग इट इन प्रॉपर मैनर, और वी आर गेटिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है ना। लेकिन यहाँ समझने की केतु जी बात ये है कि वेदों में, ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त है 10th चैप्टर, नासदीय सूक्त 10th चैप्टर ये कहता है कि जब भगवान सृष्टि बनाना शुरू करते हैं, ईश्वर परमात्मा जब ये क्रिएशन को बनाना शुरू करते हैं, तो क्रिएशन बनाते समय जब वो तेज डालते हैं परमाणुओं के ऊपर, ताकि परमाणु जो है वो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, बनने बिगड़ने का काम शुरू कर दें और सृष्टि को बनाना शुरू करें, वो तेजोमय हो जाए, उनमें तेज आ जाए और वो एक्टिव हो जाए सारे के सारे परमाणु। जब ये काम परमात्मा करते हैं, तो इसके साथ साथ परमात्मा कई किस्म की शक्तियां पैदा करते हैं जिनसे कि सृष्टि निर्माण का काम होता है। तो वो शक्तियां जो पैदा करते हैं, उन शक्तियों में हमने देखा है कि वो तीन ऐसी मुख्य शक्तियां पैदा करते हैं अपने ही लिए, ताकि वो परमात्मा के सबॉर्डिनेट बनकर परमात्मा की काम करती रहें शक्तियां। ठीक है। और वो तीन शक्तियों का ही नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इस पर हम सोचेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वो तीन शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो इवेंचुअली ये कहा जा सकता है कि परमात्मा की एक शक्ति के सबॉर्डिनेट हैं। तो अगर वो परमात्मा की ही एक शक्ति के सबॉर्डिनेट हैं, तो यूं कहा जा सकता है कि मेरे अंदर एक पावर तो ये है कि मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ, वक्ता हूँ, बोलता हूँ। दूसरा पावर मेरे में अच्छा ये है कि मैं लिखता भी बहुत बढ़िया हूँ। तीसरा पावर ये है कि मैं बहुत अच्छे गाने गाता हूँ। हाँ तो जी। तीन तीन शक्तियां हो गई ना मेरी ही। अब कोई कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा वक्ता है, कोई कहेगा नहीं ये बहुत अच्छा लेखक है, कोई कहेगा नहीं ये बहुत अच्छा गायक है। तो एक लेखक है, एक वक्ता है, एक गायक है, तीनों अलग अलग रूप है। तीनों अलग अलग रूपों में से पहचान कोई एक कर सकता है कि नहीं जी मैं तो इनको गायक ही पहचानता हूँ, उसी तरह से समझता हूँ, तो गायक श्री सो एंड सो। और दूसरा कोई कहेगा गायक है, ये तो पता ही नहीं था मेरे को, ये तो सिर्फ वक्ता है। तो मेरी ही तो तीन शक्तियां हैं, तीन स्वरूप है ना। यही बात है कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा एक ही है। वो कृष्ण भगवान इस चीज को स्ट्रेट वेदों से निकाल कर ही बोल रहे हैं कि वो एक ही परमात्मा है जिसने अपनी ही शक्ति को तीन भागों में बांटा है, इसलिए कि वो कार्य कर सकें और हमको डिस्टिंक्टली दिखती हैं। कि ये तीन चीजें तो हमको दिखती हैं, तीन शक्तियां तो हमको इस संसार में समझ में आती हैं, दिखती मतलब समझ में आती। तो उसी को हम लोगों ने फिर लेटर ऑन उन शक्तियों का नाम ही हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश करके सेग्रीगेट करके अलग अलग करके अलग अलग तरीके से पूजन करना शुरू कर दिया। पर गीता के किसी भी अध्याय में जो है कृष्ण ने अपने आप को ये तो कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूं।
लेकिन ये तो कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ। ये हाँ, तो ये दो कहा है तीन उन्होंने तीन कि मैं चार बार, भगवान नहीं हूँ। 3-4 बार कहा है उन्होंने कि मैं हाँ। भगवान नहीं हूँ। और ये भी उन्होंने कहा है कि तू अगर परमात्मा का रूप देखना ही चाहता है तो चल मैं तुझको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। उसके लिए मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ, और उस दिव्य दृष्टि से तू विराट रूप देख सकेगा। तो ये तो वो उसको क्या कहा जाए उसको कि एक एक टाइप ऑफ सिनेमा उसके हाँ, सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना। या ये ले इस वॉइड पर एक स्क्रीन बना दी, उस स्क्रीन में देख तू मौज कर। तो ये तो यही बात है ना। पर वो हम्म। कहीं पर भी ये बात नहीं आती कि वो अब इसी को वो परपेचुएट करके यही सब जा रहे हैं कि वो करने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, और पालन पोषण भी और संहार भी सब कुछ वही करता है। चाहे हमने उसको अलग अलग 3 नाम, अपनी तरफ से 3 अलग अलग नाम दे दिए हैं तो भी। ठीक है केतु जी? तो हाँ जी, तो इस एक एक और है कि तो उसका अर्थ ये किया जा सकता है कि कृष्ण भगवान इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सोना ऑफ गॉड। इज दैट द वे, राइट थिंकिंग? नहीं, देखिए, राइट थिंकिंग इसकी मैंने बिल्कुल, गीता जब मैं शुरू करता हूँ, मैंने शुरू की है जब भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको इसी तरह समझना पड़ेगा अगर आपको गीता समझनी है तो। ये समझना पड़ेगा कि जो अर्जुन है वो एक ह्यूमैनिटी के कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है। हम सब हम्म। मनुष्यों को, इंसानों को, मनुष्यों को, ह्यूमन ह्यूमन लाइफ को, हम सबको रिप्रेजेंट करता है। और भगवान कृष्ण वो कह रहे हैं जो कि परमात्मा की वाणी है कि तू ये सुन मेरे थ्रू, कि मेरे थ्रू परमात्मा की वाणी तुमको क्या बोलेगी जो कि मनुष्य कुछ पूछना चाहे ठीक तो है। ये वो रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं कि मैं एज इन अ ट्रांस, आई एम इन अ ट्रांस, एंड इन अ ट्रांस आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट शुड बी देयर एंड हाउ इट शुड बी एंड व्हाट यू शुड फॉलो। तो वो जो ट्रांस की सिचुएशन में बोल रहे हैं वो भगवान, एक यूं कहा जा सकता है कि मेडिटेटिव स्टेट में श्री कृष्ण जो है वो परमात्मा से, परमेश्वर से लाइन लगा लिए, लिंक कर लिए बैठे हैं, और वो हाँ जी। रिले कर रहे हैं जो कि उनके उनको आंसर्स देने हैं। इसको इस तरह समझना ही पड़ेगा। और फिर ये समझना पड़ेगा कि वो जब रिले और ट्रांजिट ट्रांजिट करना या बताना हो जाता है तो फिर वो खत्म हो जाती है बात। फिर वो दोबारा तो हाँ ऐसा जी। बोलते नहीं है। इनफैक्ट इस चीज को यूं भी समझना पड़ेगा, जो महाभारत में इसका जिक्र है कि जब युधिष्ठिर जो है वो वापस राजा बन जाता है, और वो अपना पूरे पूरे राज्य के ऊपर उसका राज्य स्थापित हो जाता है, और उनका दोबारा से एक अश्वमेध यज्ञ होता है। दोबारा से अश्वमेध यज्ञ होता है, पहले वो कर चुके होते हैं अपने पुराने जहां पर था उनका वहां पर, फिर अब दोबारा करते हैं क्योंकि अब उन्होंने जीत लिया सारा कुछ, तो अब कोई बचे ही नहीं होते जो कि उनको अपोज करेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ तो सक्सेसफुल होना ही था। हाँ तो जी। सक्सेसफुल हो जाता है तो तब वो अर्जुन फिर से भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमको एक बार फिर गीता का वो पाठ बताइए ताकि सब के सब सुन सके। तो भगवान कृष्ण ये उसको वहां कहते हैं कि उस समय मैं एक ट्रांस में था। हम्म। मैं एक ऐसे ट्रांस में था कि मैंने तुमको वो लेसन बता दिया, बोल दिया, अब मैं दोबारा नहीं बोल सकता। वो वाला ट्रांस मैं दोबारा नहीं ला सकता, मैं तुमको दोबारा वो बात नहीं बोल सकता। अब वही बात है ना कि अगर भगवान कृष्ण के को हम ही, सिर्फ भगवान कृष्ण को ही अगर हम परमात्मा मान लें, तो परमात्मा तो कभी अपने अंदर ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये शक्ति ही नहीं है। राइट, राइट। इन 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 कैपेबिलिटी तो किसी परमात्मा के स्वरूप में हो नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। राइट। उनसे ज्यादा कैपेबल तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ये बात यहाँ पर खुल के आ जाती है सामने कि दैट इज वाई वी अंडरस्टैंड कि श्री कृष्ण जो थे वो परमात्मा नहीं थे। और वो खुद भी कहते हैं, कई जगह कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। और वहां पर जहां पर ये यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है, उसके बाद दोबारा जब वो पहुंच जाते हैं भगवान कृष्ण, तो वो यही कहते हैं कि मैं ये तुमको दोबारा नहीं बता सकता क्योंकि उस समय मैं एक ट्रांस में था, और उस तरह मैंने तुमको सारा परमात्मा का संदेश दिया, उसकी वाणी दी तुमको, मैं तुमको अब नहीं बता सकता। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो हमको समझने के लिए, प्रॉपर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको इसी तरह समझना पड़ेगा। और ये जो मैसेजेस दी जा रही हैं इवेंचुअली, तो जितनी भी हमने
गीता में अभी भी देखी है, आगे भी देखेंगे कि गीता के अंदर जो भी है वो तो किसी ना किसी उपनिषद से और किसी वेद की वाणी से या किसी शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से लिया गया है। उसी की मैसेजेस, उसी की सारी चीजों को तो कंसाइज करके एक पैकेट बना के प्रेजेंट कर दिया गया। वही तो कर रहे हैं ना इसमें गीता में। तो जब वही कर रहे हैं तो वो भी तो हमको पता ही है कि परमात्मा की ही तो वाणी है ना जो वेद है। वेद भी तो परमात्मा की वाणी है। जो परमात्मा जो कहना चाहते हैं वेदों में ही तो कहा गया है ना, वेद तो है सारे ही परमात्मा की वाणी। उस परमात्मा की वाणी वेदों में से ही तो ऋषि मुनियों ने 11 उपनिषद निकाले हैं और 6 दर्शन निकाले हैं और फिर ब्राह्मण ग्रंथ निकाले। तो जो उपनिषदों को, दर्शनों को और ग्रंथों को ऋषियों ने इकट्ठा करके निकाला है, उन्हीं का तो एक कंसाइज रेफरेंस पॉइंट बना के गीता में हमको बताया जा रहा है ना। तो फिर वही बात हुई ना कि जब वो ही बताया जा रहा है तो फिर वो परमात्मा की वाणी की मैसेज ही तो बताई जा रही है ना हमको। तो जो परमात्मा की वाणी की मैसेज ही बता रहे हैं तो ये तो फिर वही होगा। फिर आप कहेंगे कि ये परमात्मा ही बोल रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल कि ये परमात्मा उनके थ्रू ही ये बात बता रहे हैं हमारे को, क्योंकि वो भी उनकी वाणी थी, ये भी उनकी वाणी है। दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द context of Gita. If we don't understand this and we go via the other format, जो कि कहा जाता है कि हमने तो उसको भगवान को, कृष्ण को विष्णु का स्वरूप मान लिया और विष्णु परमात्मा है और विष्णु तो कुछ भी कर सकते हैं, ये उनके अवतार हैं और ये अवतार होकर ये बातें बता रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम में, टक्कर में फंस जाएंगे। तब हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि फिर हमको भक्ति में ही सिर्फ लीन लेना पड़ेगा, तब हम ज्ञान की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये हमको सोचना पड़ेगा। मैं किसी चीज को डाउन या अप नहीं करना चाहता, ये नहीं कहना चाहता कि वो प्रिंसिपल्स गलत हैं, ये राइट है, हम कुछ कुछ नहीं कहना चाहता ये। लेकिन यहाँ पर हमको अपनी समझ के लिए क्या चीज चाहिए, ये हमको पिक कर लेनी पड़ेगी। तो हम जिस तरह से समझना चाहते हैं, हमको जो लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो अगर हमको, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रयास है, मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं जैसे गीता को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमने गीता को समझना है रियली, उसकी स्पिरिट को, कि उसमें मैसेज क्या दी गई है, तो ये तो हो सकता है ना कि मैं आपको जब गीता के बारे में बताऊंगा तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये चैप्टर में ये जो है श्लोक रेफरेंस जो हैं, ये सारे के सारे श्लोक फलाने ब्राह्मण ग्रंथ से निकाल के बताए गए हैं, तो आप रेफरेंस को ब्राह्मण ग्रंथ में ढूंढ लीजिए। मैंने आपको कई बार ये भी बता दिया है कि ये चीज योग दर्शन से निकाल के बताई गई है। मैंने कई बार बताया आपको कि ये चीज सांख्य में से, सांख्य दर्शन से निकाल कर आपको समझाई गई है। और ये यजुर्वेद के मंत्र हैं जो यहाँ पर कॉपी कर दिए गए हैं। इस तरह की बातें तो मैंने, और ऋग्वेद की चीजें रेफरेंस भी मैंने आपको बताए हैं कि ये ऋग्वेद का रेफरेंस पॉइंट है। तो इस तरह की चीजें, जो रेफरेंसेस जो हैं, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं और हम वो देखते रहेंगे कि हाँ ये है ऐसे। तो उसी के अंदर ये समझ लेना पड़ेगा कि या तो हम वो रेफरेंस पॉइंट्स के अंदर बिखरा हुआ जो है कि कोई चीज इस दर्शन से, कोई चीज उस दर्शन से, कोई शास्त्र से, कोई वेद से, कोई कहीं से ली हुई है, तो या तो हम उन सब रेफरेंस पॉइंट्स को पढ़ते रहें एक एक करके, तो फिर वहां उन जगहों पे भी हमको समझ में आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। बट हमको एक कंसाइज हैंडबुक मिल गई है ना गीता, जिसमें सारा कुछ रख दिया गया, तो हम तो उसी को पढ़ रहे हैं ना अभी। तो उसको पढ़ के ही तो हम समझ रहे हैं कि है क्या। ठीक है ना केतु जी? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, वेरी नाइस, धन्यवाद। और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में? एक चीज से बहुत विस्तार से आपने समझा दिया, बहुत बातें। थैंक यू केतु प्रभा। जी की एक बात से आपने पूरा विस्तार दे दिया, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभा जी। देखिए यही तो है ना, अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो हम चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए रेफरेंस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। किस रेफरेंस पॉइंट को समझ के चलिए कि क्या बता रहे हैं, कैसे हमको समझ, हमको अपनी अपनी ग्राउंडिंग भी तो करनी है, अपना भी तो समझना है ना कि हम कहाँ खड़े हैं।
हमारा अपना फुटप्रिंट, हमारा अपनी समझ क्या है कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या खड़े हैं, कहाँ खड़े, क्या देख, तभी हमको समझ आएगी सारी बात। फिर अगर हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर ही किसी ना किसी किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहेगा, तो हम मैसेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर जो कहा जा रहा है वो हमको समझ में नहीं आए। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शंस में ही रहेंगे कि हमको तो ये बताया गया लेकिन ये तो लग नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्यों कहा गया, ऐसा नहीं, तब हम क्या करेंगे? हमको मैसेज समझ में ही नहीं आएगी। तो तब तो हम खिटपिट में ही उलझे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं इससे, दिमाग वहीं अटका रहेगा। तो जब दिमाग वहीं अटका रहेगा तो क्या फायदा फिर पढ़ने का, समझने का? फिर हम आगे समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये है जो बिल्कुल पर्पस। सही बात है। तो इस, पीयूष जी, ये तीनों कॉन्सेप्ट ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपने समझाया, हाँ जी, बहुत क्लियर हो गया। पहले तो ये समझ में ही नहीं है, क्लियर था ही नहीं कॉन्सेप्ट। अच्छा वो ये भी बता देते हैं वेदों, ऋग्वेद के अंदर ही, कि जो मैंने शक्तियां बनाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां, जो कि क्रिएशन को करेंगी, पालन करेंगी, विनाश करेंगी, सब तरह की शक्तियां जो बनाई हैं, ये शक्तियों के भी अब दो भाग बनाने हैं, बनाए जा रहे हैं। वो दो भाग क्या हैं? वो दो भाग में फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों शक्तियां बनेंगी। और वो हम्म। दो शक्तियां जो बनेंगी, उनका दोनों का अलग अलग इस तरह का ऑपरेटिव काम होगा कि जो फेमिनाइन शक्तियां भी बनेंगी और जो मैस्कुलाइन भी बनेंगी, और जो आप मेल और फीमेल जिसको कहते हैं उस तरह के पावर बनेंगे। अब यहां तक तो उसको समझाया गया, क्योंकि क्रिएशन बनाने के लिए, किसी भी क्रिएशन को बनाने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों पावर की जरूरत पड़ती है। मैन एंड फेमिनाइन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों शक्तियों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने क्रिएशन में ये दोनों शक्तियों के दो तरह के स्वरूप बनाए हैं, कि हमने इसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों शक्तियों के स्वरूप बनाने हैं, कि जो भी शक्तियां हैं उसके ये दो स्वरूप हमने बनाने हैं। तो दो स्वरूप बनाने हैं, तो वहां पर नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसी चीज को तो हमारे शास्त्रों ने आगे फिर, मतलब दुर्गा या सरस्वती या लक्ष्मी या काली या जो भी कहिए, उसका नाम दे के समझा दिया हमारे को। समझाया तो इसी तरह गया है ना। इसी तरह से तो फिर कहा जाता है ना कि एक शक्ति में से ही, तो जो मेन शक्ति है उसमें से ही स्प्लिट करके फेमिनाइन शक्ति बनाई गई है। तो हमको पुराण कहते हैं कि ये इसके पेट में से ये देवी निकल कर आ गई, या उसके दिमाग या छाती से निकल के एक देवी बन गई और ये उसकी पत्नी हो गई। हमको तो इस तरह समझा देते हैं ना पुराण। तो यही समझ हमको समझनी है यहाँ पर, कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हमारे को इसके ज्ञान को समझने के लिए हमारे को जो यूजफुल है, हमारे लिए जो फायदेमंद है, वो फायदेमंद चीज ही हमको ज्ञान देती है, वही हमको समझना पड़ता है। तो अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए तो हमको फिर उसके बेसिक्स के पीछे जाना ही पड़ेगा। और अगर ज्ञान प्राप्त किए बिना सिर्फ भक्ति करनी है, तो हम ज्ञान को छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं नहीं हमको सिर्फ भक्ति से मतलब है, इतनी बातें मैं क्या जानता हूँ। ठीक है ना? फूल नहीं पहननी। जैसे जैसे वो जैसे वो एक भजन है ना, मुकेश जी का गाया हुआ, सुर की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं। एक भजन करना जानूं बस। कि मुझे इसका नहीं पता कि कौन सा सुर है, कौन सा राग है, क्या है, मैं सिर्फ भजन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा को याद करना है। तो ये हम समझ सकते हैं इस तरफ। अगर हमको भक्ति की तरफ जाना है तो हम ये समझ सकते हैं इस तरफ। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तब तो हमको वो सुर की गति पता करनी पड़ेगी ना। तो तभी तभी हमको ये पता चलता है। तभी तो ये कहा मैंने आपसे कि वेदों में ये बताया गया है, कहा गया है कि परमात्मा की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को तीन विभाग कर दिए गए ताकि सृष्टि का कार्य चल सके। क्रिएशन जब बनती हैं तो तभी ये तीन शक्तियां भी बनती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब प्रलय आ जाता है, तो इन तीन शक्तियों का भी कोई आवश्यकता नहीं रहती।
तो फिर ये तीन शक्तियां भी नहीं होती। फिर दोबारा कहेंगे कि जब परमात्मा दोबारा क्रिश्चियन बनाना शुरू करता है, सृष्टि को बनाना शुरू करता है, तो फिर दोबारा से वो अपनी ही शक्ति को तीन भागों में बांट देता है। और फिर तीन भागों में बांटने के बाद भी उन्हीं तीन भागों में मैस्कुलिन फेमिनाइन शक्तियां भी पैदा कर देता है, क्योंकि ये सारी क्रिएशंस जितनी भी दुनिया की हैं वो मैस्कुलिन फेमिनिन शक्ति मिलने से ही बनती हैं, अकेली किसी एक शक्ति से ये नहीं बनती। तो उसी को हमने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दे दिया, या दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का नाम दे दिया, या जो भी हमने नाम दे दिया। यही हमने नाम दिए हैं एक दूसरे को बातों को समझाने के लिए और समझने के लिए। लेकिन ये क्रिएशन के इस तरह के स्वरूप हैं। तो अगर उस एक ही स्वरूप को हम परमात्मा मान लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम किसी एक पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हम बाद में सोचेंगे कि हम इसको एक्सपैंड करें या ना करें, या हम पूरे परमात्मा के स्वरूप को एक्सपैंड करके समझ कर अपने दिमाग में इन सब बातों को समझ सकते हैं। इन सब के अंदर हमारी श्रद्धा उसी तरह हो सकती है। ठीक है ना? हाँ जी, क्या कहेंगे? कोई कुछ कहना चाहते हैं? केतु जी? चलिए, थोड़ा सा डिग्रेस हो गया, थोड़ा अलग चले गए। हाँ, मैं पानी पीने चला गया था तो शायद क्या कह रहे हैं? मैं पानी पीने चला गया था, आपने बुलाया था तो मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं नहीं, ये कह ठीक है, रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ, डिविएट हो गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि इस बात को जरा समझा दिया जाए तो अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा, एक क्लैरिटी मिल गई ना इसमें, तो वेरी नाइस। हाँ जी, चलिए, अच्छा है। हाँ जी सीता जी, नाइस। दैट्स हाउ इट शुड बी अंडरस्टूड। इट शुड बी अंडरस्टूड इन दिस मैनर। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज दैट इज, एज आई हैव सेड बिफोर, बिफोर यू ज्वाइंड इन, आपके आने के पहले मैं बता रहा था इस बात को, कि दिस इज व्हाट द नासदीय सूक्त ऑफ ऋग्वेदा मेंशंस। ऋग्वेद में ये चीज बड़ी क्लियरली बताई गई है कि दिस इज हाउ द क्रिएशन विल वर्क, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो, और इसको मैंने जब आपको नवरात्रि के ऊपर टॉक की थी तो मैंने आपको बताई थी ये बातें, तब भी मैंने ये बताया था आपको। तो उसी तरह से ये सारी की सारी बनती हैं चीजें, और उसी तरह से ये सारी चल रही हैं। क्योंकि हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको फिर इवेंचुअली तो जो वैदिक बात बताई गई है हमको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हमको ज्ञान मिलेगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और देख लेता हूँ। हमने 43 किया था, 44 पढ़ लेते हैं। तस्मात् प्रमणव्य प्रणिधाय कायं प्रसादेय त्वाम अहम ईशम इडयम पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियाय अर अर्हसि देव सो डुम देव सो डुम। इसीलिए प्रणाम करके और अपनी काया को आपके सम्मुख साष्टांग झुकाकर मैं आराधनीय प्रभु से प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता अपने मित्र के व्यवहार को सहन करता है, वैसे ही आप प्रिय होने के कारण मेरे कल्याण के लिए मेरे अब तक के व्यवहार को सहन करेंगे। प्रिय प्रियायन हंसी, प्रिय पुरुष जैसे अपनी प्रिय स्त्री से प्रेम करता है, या यूं कहा जाए कि इसका रियल ट्रांसलेशन होना चाहिए प्रियायः अर्हसि। व्याकरण की दृष्टि से प्रियाया अर्हसि नहीं बनता, इसलिए प्रिय, तू प्रिय, मेरे प्रिय के लिए, मेरे कल्याण के लिए, यही अर्थ ठीक बनता है। इसका मतलब है, हे परमात्मा, जिस तरह तू मेरे कल्याण के लिए, जो मेरे लिए प्रिय है, जो मेरा कल्याण करे, उसके लिए तू ये कार्य कर, ये तू मुझको
अपना सखा समझ के मैंने अब तक जो तुझसे व्यवहार किया है उसको सहन कर, उसको टॉलरेट कर। इसमें सोढुम, सोढुम सहन करना, सोढुम का मतलब सहन करना। अर्हसी योग्य, उस योग्य को, जैसे पिता के समान, इव पुत्रस्य, पिता इव पुत्रस्य, पिता के पुत्र, पितृ पुत्र के समान जैसे पिता को, सखा इव सखयु, मित्र के समान मित्र को, उस तरह से तू इस चीज को सहन कर, इस पर तू गुस्सा मत हो। इसका और एक देख लेते हैं ट्रांसलेशन। Therefore, Lord, prostrating my body at your feet and bowing low, I seek to propitiate you, the ruler of all, worthy of all praise. It behooves you to bear with me, even as a father bears with his son, a friend with his friend, and a husband and a man with beloved spouse. यही तो गलत ट्रांसलेशन है ना, ये जो मैन और वाइफ की ट्रांसलेशन है यही तो गलत ट्रांसलेशन है। इसी तो प्रॉब्लम्स में हम पड़ जाते हैं ना। यही तो समझा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रिय है वो पिता, प्रेमी और प्रियसी या हस्बैंड वाइफ नहीं है। यहाँ पर जो प्रिय है वो इसलिए है कि जो मेरे कल्याण के लिए, जो मेरे लिए प्रिय हो, अच्छा हो, वो है यहाँ पर यूज किया हुआ। तो प्रिय का मतलब है कि जो समथिंग दैट इज गुड फॉर मी, बेनिफिट फॉर मी, उस तरह से इसको यूज किया है। और ट्रांसलेशन देख लो। इसीलिए प्रणाम करके अपने शरीर को समर्पण कर, इस युग के नेता होने के कारण, ईश तथा चरित्र बल के कारण पूजनीय आपको मैं खुशामद करके मनाता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्रों की भूलों को सहन करता है, मित्र मित्र की गुस्ताखियों को सहन करता है, आप मेरे प्रिय हैं और मैं आपका प्रिय हूं। सो मेरे निमित्त जो मेरे लिए प्रिय है, उस चीज को सहन करते हुए, उस चीज के लिए कल्याण करते हुए, धृष्टता जो मुझसे हुई है, जो गलती मुझसे हुई है, उसको सहन करें और उसको क्षमा करें। 44 एक और देख लेता हूँ। इस कारण मैं आपके परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा मित्र को सहन करता है, आप भी मेरे ही कल्याण के लिए मेरे अपराध का सहन करें और उसको क्षमा करें। ये 43 की ट्रांसलेशन हमने, 44 की हमने ट्रांसलेशन देखी है। सिंपल है, कोई बात नहीं। 44 पे कोई बात करनी है, कोई पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। वो बड़ी सिंपल सी है, ये अपने अर्जुन की जो बोली हुई बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो अगर आपने इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अभी नहीं तो 45 पे चला जाता हूँ। चलिए 45 पे आ जाते हैं, एक और कर ही लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। फोर्टी फाइव। अदृष्ट पूर्व हृत ऋषि तो अस्मि दृष्टवा, भयं च प्रव्य भयं च प्रव्यथितम मनः, मे तद एव मे दृश्य, हे देव, रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले ना देखा हुआ अदृष्ट पूर्व आपका रूप देखकर मैं हर्ष से विभोर, साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल भी हो गया है। इसीलिए देव, मुझे वही अपना पहले वाला रूप दिखाइए। हे देवताओं के देवता, हे जगत के निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। साधकों का ये अनुभव है कि जब वे शांत से अनंत में, स्वल्प से महान में, असीम से सीम, ससीम से असीम में प्रवेश करते हैं, ससीम से असीम में, तब प्रथम प्रतीति में अपार हर्ष होता है। परंतु क्योंकि अभी तक वह शांत हो रहा है, इसीलिए कुछ देर बाद वह
इस अनंत से घबराहट छूटने लगती है, भय जाग उठता है, फिर साधक फिर से शांत में लौटने को व्याकुल हो उठता है। जब अनंत का अनुभव बार बार होने लगता है तब अनंत का भय चला जाता है। यही अनुभव अर्जुन को यहाँ हो रहा है। चलिए 45 के बाकी ट्रांसलेशंस भी देखते हैं। Having seen your wondrous form, which was never seen before, I feel transported with joy. At the same time, my mind is tormented by fear. Pray reveal to me that divine form, the form of Vishnu with four arms, O Lord of Celestial, O Abode of Universe, be gracious. हे कृष्ण, पहले तो मैं विराट पुरुष से भी भिक्षा मांगता हूँ। हे प्रभु, आपके इस महा विस्मयकारी रूप को देखकर मुझे आनंद और विस्मय से रोमांच हो आया है, किंतु साथ ही महासंहार को देखकर भय से मन घबरा भी उठा है। हे देवाधिदेव, हे सब जगत के घट घट के व्यापक प्रभु, अब आप मुझ पर दया कीजिए और मेरे प्यारे सखा कृष्ण के रूप में ही मुझे दिखिए। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि वीर शिरोमणि अर्जुन इस दृश्य को देखकर भय से क्यों घबराया। इसका उत्तर यह है कि जिन स्वजनों के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था तथा भिक्षा करके भी जीवन निर्वाह अच्छा समझता था, अब वे ही सब काल के ग्रास में होते दिखाई दे रहे हैं, तो अर्जुन घबरा गया है, अपने प्राणों के मोह से नहीं। आप जिस ट्रांसलेशन को जैसे मर्जी समझ सकते हैं। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग ट्रांसलेशन करते हैं। हे कृष्ण, आपका पहले ये रूप नहीं देखा था, इसे देखकर मैं अति हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसीलिए हे देव, आप प्रसन्न होइए और अपने इस रूप में मुझे दिखाइए जो जगत में व्याप्त सब पाप के पहले दर्शन कर चुके हैं वही रूप। अब देखिए, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उस स्वरूप में ही वापस आ जाइए जिस स्वरूप में हम आपको पहचानते थे, और आप दोबारा से मुझे वही दिखाइए, क्योंकि मैं आपके स्वरूपों को देखकर बहुत ज्यादा आनंद में भी हूं और बहुत ज्यादा भयभीत भी हूं। तो वो अपने दोनों भावों को यहाँ पर बता रहा है कि मैं आनंद में भी हूँ, खुश भी हूँ, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ भी हूँ, भयभीत भी हूँ। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशंस करते हुए अलग अलग जगह अलग अलग बातों को बता दिया गया है। वो भयभीत इसीलिए है क्योंकि जब मनुष्य किसी एक एक्सपीरियंस को, वो जितना भी अच्छा, जितना भी बड़ा, जितना महान एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जब वो उस एक्सपीरियंस की तरफ जिंदगी भर ध्यान लगा के कोशिश करता है और फिर उसको वो एक्सपीरियंस गेन होता है, तो वो घबरा जाता है। तो वो घबरा जाता है और घबरा कर फिर वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है कि अरे, मैं तो जहां पर था वही अच्छा है, वही मेरे लिए ठीक है, मैं उसमें वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सोचूंगा दोबारा इस एक्सपीरियंस को करूं कि नहीं करूं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, हम लोग सबके साथ ऐसा ही होता है। ये तो लाइफ एवरेज ह्यूमन की इसी तरह की सोच होती है। तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि कृष्ण के लिए भगवान ने जो उसको रूप दिखाए हैं अलग अलग, इसको देख के अर्जुन के दिमाग में ये बात आ रही है। तो वो घबरा के कह रहा है कि बहुत मजा तो आया है, आनंद तो आया मुझे आपको देखकर, आपके स्वरूप को समझकर, लेकिन भय भी साथ साथ हुआ है। इसीलिए वापस आप अपने स्वरूप में आ जाइए, क्योंकि मैं अब इस चीज को और ज्यादा नहीं झेल पा रहा हूँ। आपका जो स्वरूप देख रहा हूँ उसको मैं और नहीं झेल पा रहा हूँ। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया? दूसरा ये बताया गया कि जिन लोगों के लिए अर्जुन सब कुछ छोड़ना चाहता था, राजपाट भी छोड़ना चाहता था, युद्ध से मैं अपने शस्त्र भी छोड़ना चाहता था, युद्ध में अपने शस्त्र छोड़कर त्याग करके चले जाना चाहता था कि मैं भीख मांग लूंगा सारी जिंदगी, पर मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह का वध नहीं करूंगा। अब उसको ये समझ में आ गया है कि मैं वध करूं या ना करूं, ये तो सब के सब
मृत्यु अरे के मुख में जाने ही वाले हैं। तो जब ये सब मृत्यु के मुख में जाने ही वाले हैं, तो फिर मैं इनका वध करूं या मैं इनका वध न करूं, यही सोच जो है अब अर्जुन के अंदर, पहले जो हर्ष था या अब जो भय है, वो दोनों सोचों को इस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है कि पहले भय था, अब वो भय खत्म हो गया है। पहले जो लगाव था, जुड़ाव था, वो लगाव जुड़ाव अब खत्म हो गया है। तो उसी लिए ये भगवान से इस तरह की बातें भी कर रहा है अर्जुन। तो यहाँ पर आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, जबकि पहला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड समझ में आता है हमारे को। समझ में आती है इस बात को कि जब मनुष्य, अब इस चीज को आप, हम और आप इमेजिन करके सोच सकते हैं, इसको इमेजिन कर लीजिए और सोचिए इस बात को कि हम और आप जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल पीपल हैं, हम जब सोचते हैं कि हम ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, और समाधि में बैठकर हमको परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा या समझ में आएगा, तो होता यही है कि हम जब समाधि में बैठेंगे और परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि इतना ही ज्यादा रोशनी, इतनी ज्यादा, क्या बताया जाए, विराट रूप परमात्मा का हमने सोचा भी नहीं और देखा भी नहीं और समझा भी नहीं पहले। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि जब ये ऐसा रूप से हमने आ जाता है, तो हम फिर वापस अपने शरीरी रूप में, नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी कंफर्ट जोन है। हम अपनी कंफर्ट जोन पे लौट के आ जाते हैं कि हमको यहीं पर रहने दीजिए, फिर बाद में एक बार और एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि वो स्वरूप क्या था। पर वो देखने के बाद भी तो हम घबरा के वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको समझाया जा रहा है, जहाँ वो कह रहा है अर्जुन भगवान कृष्ण को कि मैंने आपके दोनों रूप देखे, भय भी लग गया और आनंद भी मिला, और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने नॉर्मल स्वरूप में वापस आ जाइए, ताकि मैं आपको नॉर्मल स्वरूप में देख सकूं। तो ये यहाँ पर अर्जुन का कहना है। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे अब तक के जो हमारे हुए हैं श्लोक 45 तक हमने किया है शायद? एनीबडी वांट्स टू टॉक, से एनीथिंग, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी, केतु जी निकल रहे हैं, ठीक है, कोई और कोई कुछ कहेंगे? Anybody wants to say something? तो फिर कल मिले, तो कल मिलते हैं, एंड होपफुली कल अरुणा जी हमारे साथ होंगी, तो वो हमारे को फिर से श्लोक सुना सकेंगे। युक्ता जी कुछ कहना है आपने? नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर कल मिलते हैं संडे को। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वीक के बाद, आई थिंक 3 तारीख को नवंबर को हमारा टोरंटो का और कनाडा का टाइम चेंज हो जाएगा फिर से। तो जब घड़ी फॉल बैक करेगी, तो हम लोग 9 बजे शुरू किया करेंगे, 9 o'clock इंस्टेड ऑफ 10 o'clock। तो जब फॉल बैक होगी घड़ी की, सैटरडे को हम 10 बजे करेंगे, संडे को हम 9 बजे करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है? थैंक यू।